दोस्तों नमस्कार, स्वीकार करें मेरा। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के संपादकीय पेज पर मैं आपका स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण आज हॉट विषय, जो कि कांग्रेस भाजपा के बाद एक तीसरे जो अभ्युदय होकर के सामने आ रही है राजनीतिक पार्टियां का गठबंधन बसपा गोंडवाना को लेकर के आपके समक्ष यह खुलासा करने जा रहा हूं कि एक तरफ जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने मल्ल युद्ध की स्थिति में हैं, ऐसे में कांग्रेस किस तरह छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अपना प्रदर्शन दिखाने की अपेक्षा धीरे धीरे गत की ओर चली जा रही है, और क्या इस चुनाव में कोई एक ऐसा गठबंधन सामने आ रहा है जो कि चौंकाने वाले परिणाम देगा। एक बार फिर आपका दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर मैं अभिनंदन करता हूं और आपको परत दर परत राजनीति की उन स्थितियों से वाकिफ करा रहा हूं जो चौंकाने वाली हैं और शायद एक बड़ा बदलाव की आहट यह हम कह सकते हैं कि जिस तरह गोंडवाना और बसपा का गठबंधन हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें, क्षेत्र और शख्सियतें हैं जहां पर गोंडवाना अपना एक महत्वपूर्ण आगाज करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आज जो उभर करके हमारे सामने आया है वह है मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विनय जायसवाल का, जिनकी कांग्रेस ने टिकट ही काट दी है एक अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद। मजे की बात यह है कि उन्होंने गोंडवाना की तरफ इशारा करते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो फिर वे अपने समर्थकों और चिरमिरी अंचल की जनता के आह्वान पर कुछ भी कैसा भी निर्णय विजयादशमी के पश्चात ले सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण अग्रवाल ने हमें पूरी रिपोर्ट यहाँ पर हमें प्रेषित की है। इसी के साथ शक्ति, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से डॉक्टर चरणदास महंत 18 के चुनाव में विजयी हुए थे, अब की बार वहाँ भी उन्हें बहुत ही चुनौती झेलनी पड़ रही है, क्योंकि गोंडवाना का एक ऐसा चेहरा वहाँ सामने आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से भी, उसके प्रत्याशी से भी भारी दिखाई दे रहा है, जिसका एक बड़ा जन समर्थन साफ साफ जनता महसूस कर रही है। इसी तरह भरतपुर, सोनहत और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बस्तर के क्षेत्र ऐसे हैं जहां से गोंडवाना अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूती के साथ प्रदर्शन करने की स्थिति में अब 23 के संबंध में दिखाई दे रही है। ऐसी स्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह एक बूम राजनीति का गोंडवाना में जो दिखाई दे रहा है, वह हो सकता है एक ऐसा तूफान ला दे कि परिस्थितियां बदल जाएं और कांग्रेस और जो है भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में मल्ल युद्ध करते रहें, और तीसरा जो एक गठबंधन आया है गोंडवाना और बसपा का, वह सरकार बनाने के एक ऐसे चौखट पर खड़ा हो जाए जहां यह दोनों ही पार्टियां उसके बगैर सत्ता में काबिज न हो पाए, सरकार ही न बना सकें। ऐसी स्थिति में यह भी परिस्थितियां आने की पूरी संभावना है कि गोंडवाना और बसपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बन करके छत्तीसगढ़ में एक शासन सत्ता को नई दिशा दे और विकास के नए आयाम स्थापित करे। इन संभावनाओं और इस जमीनी जो घटनाक्रम की स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उसे लेकर के हमने आज यह बुलेटिन बनाया जो आप देख रहे हैं। अब आपसे सिर्फ हम विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकते हैं
करते हैं कि अगर यह बुलेटिन आपको जरा भी लीक से हटकर महसूस होता हो तो इसे आप शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि जन चेतना का संचार हो। और दूसरी तरफ आपसे यह भी आग्रह है कि आप अपने अंचल की, अपने विधानसभा क्षेत्र की भाव भंगिमा को, वहां के सच को, आप क्या महसूस करते हैं, उस सच्चाई को कमेंट बॉक्स में लिख दें। और साथ ही साथ एक और विनम्र विनम्र निवेदन, लोक सदन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसे ताकत दें, शक्ति दें, ताकि एक राष्ट्रीय चैनल बन करके पूरे देश आवाम की आवाज को हम